नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के जो आपके सीधे एग्जाम में भिड़ते हैं। तो हम यहां पर आपके लिए सभी राज्यों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आते रहते हैं, जिससे कि आप हर राज्य के प्रश्न को देख लीजिए कि किस तरह से यहां पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके आकलन परीक्षा में। तो चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, राजनीति शास्त्र का हो, भूगोल का, सभी को लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें, यदि आप यहाँ पर जो है सभी राज्यों के हुए एग्जाम के पेपर को एक बार यदि आप देख लेते हैं तो आप यहाँ से 100% नहीं 101% आपकी परीक्षा निकल रही है। अब आपको डिसीजन करना है कि आप 1-2 नंबर के लिए पीछे होना चाहते हैं या 1-2 नंबर से आगे होना चाहते हैं। अगर आप 1-2 नंबर से आगे होना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे चैनल को देख रहे हैं। आप यहाँ पर चैनल पर टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न दिए जा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात सारे राज्यों में हुए आकलन परीक्षा के प्रश्न पत्रों का हल भी आपको करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा यूट्यूब टीम ने एक ऑफर, मेगा ऑफर लॉन्च किया है, जिसमें आप सभी को यह बताया गया है कि 501 रुपये वाली कोर्सेज अब जो है आपको यहाँ पर 15 तारीख तक 351 रुपये देने के बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप अभी फ़ोन नंबर कीजिए और तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जुड़ने के बाद आपको 101% सफलता मिल रही है और सारे राज्यों के हल प्रश्न पत्र भी मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। दर्शक बंधु, आज हम आपके बीच जुड़ चुके हैं यहाँ पर क्लास 8 का एक्सरसाइज 3 का राजनीति शास्त्र। इसके पहले क्लास 8 का एक्सरसाइज 1 और 2 का PDF और नोट्स आपको सभी को दे दिया गया है, सभी को यहाँ पर, और उसका वीडियो भी दे दिया गया है। ठीक है, आपको राजनीति शास्त्र या यहाँ पर कह लेंगे 1 to 5 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए राजनीति शास्त्र है, और 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यह आ सकता है। ठीक है, देखिए आपको हम बता दे रहे हैं कि ये जो NCERT जो है वो आपको जैक के पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न है। ठीक है, पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को ही आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, कहीं से भी इधर उधर से प्रश्न नहीं आएगा, और आपको 101% जो है इसी नोट से आपके प्रश्न ज्यादातर आने की संभावना है। तो आप सभी यहाँ पर जितने एक्सरसाइज वाइज आपको नोट्स दिए जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक पर जितने प्रश्न है वो देखिएगा। हम आपको बताएंगे भी कि ये किस एग्जाम में पूछा गया था, आपका टेक्स्ट बुक का ही था, लेकिन आप नहीं बना के आए होंगे और आप यहाँ पर फेल किए होंगे। तो आप टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों को देखना कभी भी नहीं भूलिएगा। किसी के भी आप झांसे में नहीं आइएगा कि आपको इतना हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे, यही हो जाएगा। आप टेक्स्ट बुक का सारे पाठ्यक्रम पर प्रश्नों को देखिएगा ना, तो यहीं से सारा प्रश्न आपको हम बता दे रहे हैं मिलेगा, और तब आपका दिल गद हो जाएगा। ठीक है, और तब यहाँ पर देखिएगा आपका कैसे पढ़ाई का मजा आता है। इसलिए जितना एक्सरसाइज का नोट्स है ना, आप PDF यहाँ पर खरीद लीजिए। और अभी तो हमारा यूट्यूब टीम आपके लिए मेगा ऑफर चला दिया है, मेगा ऑफर 551 वाला कोर्स अब ये 351 में आपको मिल रहा है। तो जल्दी जुड़ के सब नोट्स और PDF पढ़ जाइएगा ना। तो आपको हम बता दे रहे हैं, ये सिर्फ आपको सहायक अध्यापक ना निकलेगा, जेटेट भी निकल जाएगा, सहायक का चार्ज भी यहीं से पूछबे करेगा। तो आप सब जुड़ जाइए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, कब की गई? 1885 ईस्वी, 1886 ईस्वी, 1887 ईस्वी, 1888 ईस्वी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 8 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, 1885 ईस्वी को किया गया था। इसका राइट आंसर 1885। आप देखिएगा कितना सही कर पा रहे हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी यहाँ पर टिकिंग कीजिएगा हमारे साथ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? A.O. ह्यूम, जॉर्ज बल्ला, जॉर्ज यूल, या कोई नहीं। आपका ये JSSC में पूछा गया, झारखंड में जो एग्जाम हुआ है उसमें ही आया है ना। कै बार आया है तभी बता दो, 2 बार अभी तक आया है JSSC CGL का। ठीक है, तो अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर A.O. ह्यूम के द्वारा, एंटोनियन ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिएगा अगला, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? 1001 बार पूछा है मेरे प्यारे मित्रों, 1-2 बार की बात मत कहिए, 1001 बार ही प्रश्न पूछा है। और आप कहिएगा कहाँ से, तब बताइए। ये NCERT का टेक्स्ट बुक क्लास 8 एक्सरसाइज 3 में छपा हुआ है ना। तो टेक्स्ट बुक पढ़िएगा तब तो निकलेगा ना। तो भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्र में विभाजित किया गया? देखिए झारखंडो जो है ना, आपको किताब के साथ साथ पढ़ा दिया। झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 12, 13,
14 या 15। तो इसका राइट आंसर है 14। झारखंड को 14 लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आप सभी जानते होंगे भारतीय सांसद मिलकर बनता है। जो भारतीय संसद होता है ना, वो किसको मिलकर बनता है? कौन कौन उसमें होता है? राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होते हैं, लोकसभा होते हैं, कोई नहीं या सभी। ठीक है, तो देखिए भारत का जो संसद होता है ना, उसमें राष्ट्रपति भी होते हैं, राज्यसभा सदस्य भी होते हैं और लोकसभा सदस्य भी होते हैं। समझ गए? ये तीनों को मिला करके ही भारत का संसद का निर्माण होता है ना। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ई, सभी, यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा सभी इसमें मिल करके निर्माण करते हैं। अगला है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? अरे भैया क्या बताएं, 1001 बार प्रश्न पूछ दिया और हल्के लगता है, हल्के प्रश्न आता है। और ये क्लास 8 में है, बताइए। तो आप लोग पढ़ते नहीं हैं तो कहाँ से आएगा? तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो देश का प्रथम नागरिक जो है वो होता है आपका राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, देश में कोई भी कानून किसके हस्ताक्षर के बाद लागू होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं, किसके हस्ताक्षर के बाद लागू होता है आपको बताना है। तो देखिए देश में कोई भी कानून जो है ना, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू होता है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएगा ना, तो वो लागू हो जाता है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद होता है। और ये देखिए ये भी आपको 101 बार पूछा गया है और सब आपका किताबे का है, देख रहे हैं ना, यहीं से आएगा। झांसा में ना आइए केकरो एने ओने जे देख रहे हैं आप लोग, ओकरा ना देखिए, देखिए यहाँ ही सब कुछ यहीं से मिल जाएगा, समझ गए ना। इसलिए जुड़ करके सारा नोट्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट यहीं से छपेगा। राष्ट्रपति के द्वारा किन की नियुक्ति की जाती है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या सभी। तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है ना, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल का भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। यानी एक आंसर सभी में जाएगा, सभी एक राइट आंसर होगा। ठीक है, आपात स्थिति में पूरे देश में कानून का बागडोर केकर हाथ में होता है? आपात स्थिति में पूरे देश के कानून का बागडोर केकर हाथ में होता है, बताना है भाई। तो केकर हाथ में होगा बताइएगा। तो यहाँ पर जो हाथ में होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल। तो आपात स्थिति में पूरे देश के जो बागडोर है वो आपका होता है यहाँ पर राष्ट्रपति के समय होता है। ठीक है, चलिए अगला है, तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए ये प्रश्न जेटेट में दूनू बार आया है, तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है? और देखिए आप लोग सब कोई बनाए होंगे, कितना हल्का क्वेश्चन आता है, और किताबों में ना है, जाकर देखिए ना, आपको सब लिख दिए हैं। क्लास 8 एक्सरसाइज 3 पढ़िए ना, सब मिल रहा है हुए में। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई नहीं। तो तीनों सेना का जो अध्यक्ष होता है वो होता है यहाँ पर आपका राष्ट्रपति। और समझिए कि 1000 ना 1,00,001 बार आया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो एकदम इसको तो भूलिएगा नहीं ना, भूलिएगा मत, भूलिएगा तो 1 नंबर आपका भूल जाएगा। संविधान के अनुसार राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, 252, 254 या 258। तो राज्यसभा में जो है कितने होते हैं बताइएगा, जल्दी बताइएगा ना, तबे तो पता चलेगा। तो राज्यसभा में जो होते हैं वो आपका कितना होते हैं? 250 होते हैं, 250 होते हैं। एकरो कोनो कम न कहिए, 251 बार अब तक पूछ दिया गया, एकदम 251 लकी नंबर है। तो देखिए केकर केकर लकी नंबर जाता है, तो सब कोई देख के पढ़ लीजिएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को माना किया जाता है? जेटेट 2013 और 2016 दोनों में आयल था। कहाँ से? तो क्लास 8 के एक्सरसाइज 3 से। तो आपका आकलन परीक्षा है तो ना आएगा, अइबे न करेगा, एकदम आ रहा है। तो कितना होता है? 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य? 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है बताइए?
552, 550, 545 या कोई नहीं, 1001 बारी पूछ दिया गया है। और झारखंड में तो 101 बारी प्रश्न पूछ दिया गया है। झारखंड की बात हम बता रहे हैं। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होती है वो होती है 552। कितना होता है? 552। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? देखिए 552 कुल होता है, लेकिन सब सदस्य का अलग अलग बांटा हुआ है कि निर्वाचित सदस्य कितना होगा। तो 552 होगा कि 543 होगा कि 540 होगा। तो लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो आपका होते हैं 543। कितने होते हैं? 543 होते हैं। ठीक है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। जैसे राज्यसभा में कितना सदस्य के मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति? 12 गो के करते हैं ना। कितना के करते हैं? 12 गो के करते हैं। किस में? राज्यसभा में। लेकिन यहाँ लोकसभा है, लोकसभा में कितने सदस्य के? तो लोकसभा में 2 गो सदस्य के मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। ठीक ना। और राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 का मनोनयन होता है ना। राज्यसभा को कहा जाता है, देखिए राज्यसभा के कौन कौन नाम है बताइएगा। द्वितीयक सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है, या सभ्य कहल जाता है। क्या कहा जाता है राज्यसभा के? देखिए बहुत दिन से आप लोग को एगो ट्रिक हम दे रहे हैं और सब ना याद कर रहे हैं आप लोग। अगर याद होगा तो याद रखिएगा। दूसरा का भैया, दूसरा, दूसरा भैया भौजी ना। तो दूसरा तो डी से हो गया देखिए द्वितीयक सदन, द्वितीयक। और उच्च, ऊ से हो गया देखिए उच्च सदन। और एस से हो गया देखिए अस्थाई सदन। और रा के मतलब हो गया देखिए, रा का मतलब है राज्यसभा। यानी राज्यसभा के का कहल जाता है? तो द्वितीयक सदन या दूसरा सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है और अस्थाई सदन कहा जाता है। ये सब राज्यसभा के कहा जाता है। तो दूसरा क्लास याद रखिएगा। कौन क्लास में आप लोग पढ़ते हैं? दूसरा याद रखिएगा ना। तो दूसरा मतलब द्वितीयक सदन, उच्च सदन और अस्थाई सदन, ये सब केकरा? राज्यसभा के कहल जाता है ना। देखिए यहाँ पर ट्रिको बना दिए हैं। दूसरा क्या बनाए हैं ना आप लोग के लिए बना दिए हैं। देखिए दूसरा, दूसरा में डी से द्वितीयक सदन, ऊ से उच्च सदन या ऊपरी सदन, एस से अस्थाई सदन और आर का मतलब है देखिए राज्यसभा। यानी राज्यसभा के इस सबे नाम दिया जाता है, अस्थाई, उच्च और द्वितीयक या दूसरा, सबे नाम राज्यसभा के। एकदम आज के बाद तब पक्के हो जाएगा राज्यसभा ना हो जाएगा। अगर लगा कि पक्का हो जाएगा तो अभी वीडियो देख रहे तो लाइक ठोक दीजिए ना। यही लाइक के चलते तो हम आपके साथ जुड़े हुए रहते हैं। और अभी अभी देखिए सब नोट्स परचेज कर ले, ऐसा आपको मिलेगा ना नोट्स, ऐसा नोट्स आपको ट्रिकी मिलेगा ना कि आप जहिनो ना याद किए होंगे अभी तक ना, वो पक्का याद होने लगेगा एकदम। और ना भुलाइएगा। तो सब सब्जेक्टे के दे रहे हैं कितना, अब इतना से सस्ता नहीं मिलेगा आपको, समझ गए? बहुत सस्ता में नोट्स, पीडीएफ, वीडियो सारा आपको तैयारी करवा दे रहे हैं। आप शिक्षक गण के हित को ध्यान में रखते हुए। और हमारे यूट्यूब चैनल तो मेगा ऑफर में ये कहता है कि सब शिक्षक पढ़े और सभी शिक्षक आकलन पास करके 2000 रुपया बढ़ाए और परमानेंट हो जाए। यह तो हमारी आस है ना। तो चलिए लोकसभा को अब का कहल जाता है? राज्यसभा के तो देख लिए ना। अब लोकसभा के का कहल जाता है? प्राथमिक सदन, अस्थाई सदन, निम्न सदन या सभी। ठीक है। तो एक बार आप लोग देखिए हमारे अगर नोट्स आप लोग देख रहे होंगे ना, तो बहुत कोई तो नोट्स बात देखिए नहीं रहे हैं। तो का हम कहें, नोट्स बात देख रहे होंगे तो एगो लिखे थे देखिएगा, अरे पान लो दूसरा, कहता है ना बेटा पान लो दूसरा, समझ गए? अब देखिए यहाँ पान लो दूसरा में बड़ा मजा आएगा। ये पान लो ना, लोक के मतलब है देखिए यहाँ पर लोकसभा, लोक का मतलब है लोकसभा। तो लोकसभा के एने वाला शब्द देखिए ना, एने वाला लोकसभा के है, समझ गए? तो लोकसभा के क्या कहल जाता है? एन से हो गया निम्न सदन। यह लोकसभा के क्या कहल जाता है? ए का मतलब है अस्थाई सदन। और यह लोकसभा के क्या कहल जाता है? पी का मतलब प्राथमिक सदन। यानी लोकसभा को प्राथमिक सदन भी कहा जाता है, अस्थाई सदन भी कहा जाता है और निम्न सदन भी कहा जाता है। एक और ये पान लो याद रखो भैया, लोकसभा में लो न लगल है तो पान लो न, तो पान लो माने पान लो। ठीक है। अब दूसरा ये देखिए, दूसरा में आर से है राज्यसभा। तो देखिए जब लोकसभा और राज्यसभा एक के साथ पढ़ाई होता है ना, तो यह ट्रिक चलता है, पान लो दूसरा, जिसमें लोकसभा भी कंप्लीट और राज्यसभा भी कंप्लीट एक के तुरी हो जाता है, समझ गए? तो अब आप देख लिए ना क्या कहा जाता है। आइए यहाँ पर ट्रिक भी आपको हम बना दिए हैं, क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे शिक्षक बंधु नोट्स परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए पान लो, लोकसभा लो, तो का लो, तो पान लो, तो पी से प्राथमिक, अ से अस्थाई
और एन से निम्न सदन, यानी लोक सभा के कहा जाता है प्राथमिको सदन, अस्थायी सदन और निम्नो सदन, ये सब लोक सभा के नाम है। समझ गए ना? तो 5 लो याद रखिएगा। अब देखिए कभी कभी पूछता है कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर का ट्रिक एक बार बता दीजिए। तो लीजिए आप सभी के और आसान कर देते हैं, एकदम जिंदगी में ना भुलाइएगा ना, और सबको नोट्स परचेज कर लीजिएगा। अभी जितना लोग देख रहे हैं ना, लाइक बिना ठोकले मत रहिएगा दोस्त ना, सभी शिक्षकगण लाइक ठोक दीजिए और जितना है उतना के शेयर जो कर दीजिएगा ना, तो हमारा यहाँ पर चैनल आगे बढ़ जाएगा। तो सब कोई आगे बढ़ाइएगा। तब देखिए लोकसभा और राज्यसभा में एक के बार याद रखते हैं, पान लो दूसरा। तो देखिए पान लो दूसरा जो हुआ ना, तो यहाँ से एक हो गया पान लो, लो का मतलब है देखिए लोकसभा, यानी लोकसभा के का कहल जाता है, तो एने वाला सब लोकसभा हो जाएगा, और दूसरा जहाँ से स्टार्ट होगा तो एने वाला सब राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा के का कहते हैं, देखिए सब लिखल है एकदम पक्का पक। तो लोकसभा के देखिए निम्न सदन कहते हैं, एन से निम्न सदन हो गया, ए से अस्थायी सदन हो गया, और यहाँ पर पी से प्राथमिक सदन हो गया। यानी प्राथमिक सदन, अस्थायी सदन और निम्न सदन सब लोक सभा के कहल जाता है। ठीक है, अब देखिएगा द्वितीयक सदन, उच्च सदन और यहाँ पर है आपका अस्थायी सदन, ये सभी राज्यसभा को कहल जाता है। किसको कहा जाता है? राज्यसभा को कहल जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला है, तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो के शेयर कर दीजिएगा। और जितना आपका देखिए यहाँ पर राजनीति शास्त्र क्लास 6 आपको सब नोट्स दे दिए, क्लास 6 का राजनीति शास्त्र समाप्त हो गया है जी, और सब आपको नोट्स भी दे दिए और वीडियो भी दे दिया। अब क्लास 8 का तीसरा एक्सरसाइज हम चल रहे हैं, समझ गए ना? अब पहला और दूसरा भी दे दिए हैं। तो सब राजनीति शास्त्र में अगर पूरा 100% मार्क्स उठाना है तो बस ये नोट्स पढ़िएगा और कहीं ही मत जाइएगा। जहाँ जाइएगा खाली धोखा हो रहा है, खाली किताबें वाला पढ़िएगा, टेक्स्ट बुक, और ना जुड़िएगा तो टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा, सब मिल जाएगा। लोकसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 12%, 14%, 16% या 18%। तो लोकसभा में देखिए महिलाओं के लिए जो है वो सीट कितना रिजर्व किया गया है, तो आप सब जानते होंगे, तो 14% है। ठीक है, कितना है? 14%। अब देखिएगा, तो देखिए हम आपको बता देते हैं, लोकसभा राज्यसभा तो पक्का है कि एगो प्रश्न आ रहा है एकदम कंफर्म रहिए। तो इसको तो देखिए लीजिएगा। अब देखिए उसके बाद जितना नोट्स आपको देख रहे हैं, देखिए क्लास 8 का एक्सरसाइज 3, यहाँ से 5 प्रश्न न आए तो बोलिएगा, एकदम इस क्लास 8 से 5 से 10 प्रश्न छपता है, एकदम छपता है बार बार। चाहे आप जेटेट का तैयारी कीजिएगा, चाहे सहायक आचार्य के कीजिएगा, चाहे कौनों के कीजिएगा ना, तो यहीं से आएगा एनसीईआरटी का नोट्स, इससे छोड़ के कहीं नहीं आता है। तो सारा एनसीईआरटी का नोट्स अभी कभी खरीद लीजिएगा। ठीक है, सांसद का सत्र सामान्यतः साल में कितनी बार आयोजित होता है? एक साल में कितनी बार आयोजित होता है संसद का सत्र जी? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो देखिए ये भी 1001 बार प्रश्न पूछा गया है। तो संसद का जो सत्र है सामान्यतः साल में ये 3 बार आयोजित किया जाता है। कितना बार आयोजित किया जाता है? 3 बार आयोजित किया जाता है। संसद के तीनों सत्र के का नाम है पूछ दिया है। ठीक है, संसद के तीनों सत्र साल में, एक साल में कई बार सत्र आयोजित होता है? 3 बार होता है ना। वो तीनों के नाम का है? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या सभी। तो देखिए तीनों के नाम बजट सत्र है, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, यानी ये सभी है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा आप यहाँ पर, संसद का मुख्य काम है, संसद का मुख्य काम क्या है? सरकार पर नियंत्रण, कानून बनाना, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो देखिए संसद का जो मुख्य काम है वो सरकार का नियंत्रण भी करती है और कानून भी बनाती है, ये दोनों है, यानी ए और बी दोनों, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर। लोकप्रिय सदन किन्हें कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं? जेटेट फेल किए हैं ना, 2013 में आया था, ये का नहीं था उस समय, किताब था कि न था? तो अदम मार दिए सब गलती। तो लोकप्रिय सदन किन्हें कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। लोकप्रिय में लो और लोकसभा में लो, इसलिए लोकप्रिय सदन तो लो, यानी लोकप्रिय सदन में लो और लोकसभा, यानी लोकप्रिय सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। समझ गए? किसको कहते हैं? लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ क्लास 8 का एक्सरसाइज 3 राजनीति शास्त्र के दे दिए जी। ठीक है, अब क्लास 8 का एक्सरसाइज 4 आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। तो इस तरह से आपको डेली हम यहाँ पर नोट्स पीडीएफ देते जा रहे हैं और मेगा ऑफर प्लान भी देते जा रहे हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए, जितना जुड़िएगा और जितना जल्दी पढ़िएगा, तो आपको बता दे रही है से 101% सफलता मिलेगा, दूसरा कोनो जगह ना मिलेगा। तो जल्दी जल्दी जुड़िए, मेगा ऑफर में जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।